Welcome back everyone. Today we will continue with rain water harvesting. जो अभी तक आपकी 10th क्लास ज्योग्राफी के अंदर जो आपका वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे। वाटर रिसोर्सेज के बारे में हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अब हम इसके जो उपाय देखेंगे ये भी क्या उपाय है कि वाटर को एक एज अ रिसोर्स हमें कैसे सेव करना चाहिए, कैसे उसको कंजर्व करना चाहिए। सो इन दिस वी विल स्टार्ट विद द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। So, economically and environmentally viable alternative in period of resistance against multi-purpose project, variation water harvesting system keeping the local ecological condition and their water needs in mind. जो आपकी इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली जो उसकी इम्पोर्टेंस है वाटर की, और जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की भी इम्पोर्टेंस है एक तरीके से हम देखा जाए डेवलपमेंट में, क्योंकि भी डेवलपमेंट अगर आदमी को आगे बढ़ना है तो डेवलपमेंट करनी है, तो वाटर को जो है यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसको फिर उसी के साथ कंजर्व करना, उसको हार्वेस्ट करना सिस्टम को, वो चीज़ें भी हमें इसके साथ सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि इकोलॉजिकल अगर बैलेंस हमें बनाए रखना है, क्योंकि अगर मान ले हम ज़्यादा आज के टाइम पे यूज़ करते रहेंगे उसको, तो फ्यूचर में उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे हम। सो दैट्स वाई वी हैव टू ऑल्सो कीप दैट थिंग इन माइंड कि भाई हमें उसको कंजर्व भी करना है, हमें बचा के भी रखना है फ्यूचर के लिए। ठीक है। उसके लिए आपके कुछ ऑप्शंस हैं, यानी कि कुछ ऑप्शंस कहेंगे या हम कहेंगे तरीके हैं जो इंडिया में आपके यूज़ किए जा रहे हैं, जिसके जिसके हेल्प से जो है पानी को कंजर्व करने के जो आपके अलग अलग तरीके हैं। वी विल डिस्कस अबाउट दैट। सो फर्स्ट वन इज द गुल एंड कुल। सो इन गुल एंड कुल आपका क्या होता है, माउंटेनियस रीजन के अंदर जो है वेस्टर्न हिमालयाज में इम्पाउंडमेंट ऑन हिल ट्रॉप्स। तो जो हिल, एक तरीके से हम कहें इसको कि एक हिल है, जैसे कि ये, सॉरी, आपकी ये हिल है, तो इस हिल के टॉप पे जो ये रीजन है, यहाँ पे जो है पानी इकट्ठा कर लेते हैं। जो ये आप इधर दिखाई दे रहा होगा आपको, हिल की टॉप पे ये आपका एक एक तरीके से खड्डा बना के, तालाब सा बना के, उसमें पानी को स्टोर किया जाता है, रेन वाटर को। ठीक है। तो ये आपका गुल एंड कुल इसमें आ जाता है। तो नेक्स्ट वन इज खादीन्स एंड जोर्ड्स। तो खादीन और जोड़ जो आपके आ जाते हैं, जो इसमें क्या होता है आपका, जैसे जैसलमेर राजस्थान के अंदर जो इन एरिड एरिया एग्रीकल्चर फील्ड वर कन्वर्टेड इनटू रेनफेड स्टोरेज स्ट्रक्चर। जहाँ पे आपका जो रेनफेड स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो बारिश से भरने वाला पानी होता है, धरती होती है, जमीन होती है, वहां पे उसको स्टोर किया जाता है। ठीक है। जो सूखे इलाके होते हैं, पानी की कमी होती है, तो जो आपका पानी यहाँ से गिरता हुआ आया और इस इलाके में, इस ढलान पे इन्होंने इसको इकट्ठा कर लिया। ठीक है। ताकि वहाँ का जो स्टोर करने की वजह से वो नीचे भी ग्राउंड लेवल है जो वाटर का, वो भी इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट वन इज द बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ये आपकी बुक के अंदर भी शो किया गया है, पिक्चर एनसीईआरटी के अंदर। जो बम्बू, इसमें क्या होता है आपके, जो ये इस तरीके से बम्बू को जो है काट के बीच में से पाइप से बनाए जाते हैं। उसमें से मेन चैनल वहां से रिवर के पास वो फ्लो कर रहा होता है, उसमें से पानी आता है। फिर वो ऐसे करते करते, उसको ज्वाइंट करते करते आपका पेड़ तक, जहां तक उन्होंने उसको पहुंचाना होता है वहां तक वो पहुंचता है। बट एक चीज है इसमें कि इन मेघालय 200 year old system of using bamboo pipes to transport water. सो ये मेघालय के अंदर 200 साल पुराना ये आपका बैम्बू पाइप सिस्टम है, पानी को जिसमें ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके अंदर एक दिक्कत है कि 18 to 20 लीटर ऑफ वाटर एंटर द बैम्बू पाइप एंड 20 to 80 ड्रॉप रीच एट द साइड ऑफ प्लांट। तो यानी कि 18 से 20 लीटर पानी यहाँ से जो है वो चलता है, और वो यहाँ से यहाँ पहुँचते पहुँचते जहाँ तक मेन पॉइंट हो वहां पर पहुंचना होता है प्लांट तक, वहां पर 20 to 80 ड्रॉप्स तक उसकी पहुंच पाती है। यानी कि बीच में वो आपका खुला होने की वजह से उड़ जाता है या इधर उधर निकल जाता है। ठीक है। तो इसका एक थोड़ा सा ये इम्पैक्ट भी है, बट ये एक रेन वाटर जो आपका रिवर में फ्लो करके आता है, तो उसको यूज करने का तरीका भी है। ठीक है। सो इनंडेशन चैनल्स इन फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल। तो इनंडेशन चैनल्स कौन से होते हैं, जैसे कि आपकी ये रिवर फ्लो करती हुई आ रही है। ठीक है। ये रिवर आपकी साइड, इस साइड फ्लो कर रही है, तो इसके अंदर फ्लो कर रही है। तो क्या होता है, जो फ्लड प्लेन कौन से होते हैं, जो रिवर जब नॉर्मल चल रही है लेकिन बारिश कई बार ज्यादा हो जाए पीछे से, तो वो आसपास के रीजन को भी अपने साथ इंक्लूड कर लेती है। कुछ मीटर तक का जो उसका रीजन होता है रिवर के आसपास किनारे वाला, तो उसको फ्लड प्लेन कहा जाता है। तो उसमें वो ज्यादा नुकसान करती है, बट अगर उसको कंट्रोल करना है, तो उस फ्लड प्लेन वाले रीजन में जब एक छोटी सी कैनाल बना दी जाए,
तो वो आपका क्या होगा, जब ज़्यादा फ्लड प्लेन यानी कि बाढ़ आएगी, बारिश पीछे से पानी ज़्यादा आएगा, तो वो कैनाल के थ्रू वहाँ से निकल के दूसरे रीजन में उसकी पूर्ति करेगा। ठीक है? सो नेक्स्ट वन इज़ द रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर क्या है? इसके अंदर जो है आपका रूफ टॉप, नाम से ही समझ में आ रहा है ना, रूफ जो छत की टॉप पे रेन वाटर को इकट्ठा करके उसको सेव करना, कंजर्व करना, इसको टंकार सिस्टम भी कहा जाता है इन एरिड सेमी एरिड एरिया ऑफ राजस्थान, बीकानेर और पालौड़ी के अंदर। जहाँ पर क्या होता है, आपके उनके अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं। ये देखिए, जैसे कि आपका अंडरग्राउंड टैंक है, उनके घरों के अंदर ये नीचे जो है वो टैंक, स्टोरेज टैंक है ये आपका। इस तरीके से घरों के नीचे वो टैंक होते हैं उनके, जो कनेक्टेड विद रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो रूफ टॉप है, आपकी छत है, उससे कनेक्टेड होते हैं ये पाइप्स हैं, जो आपके देखिए यहाँ से गटर है आपका, कलेक्टेड एरिया है गटर, और यहाँ से ये पाइप आपके यहाँ से होते हुए आपके स्टोरेज में पहुंचते हैं। ठीक है, और ये छत भी है, यहाँ से कलेक्ट होके आपके यहाँ से यहाँ पर इस एरिया में भी पहुंचते हैं, और ये ग्राउंड वाटर में भी इसको डाल दिया जाता है, ताकि जो ग्राउंड लेवल है वो पानी का वो अप हो जाए। इसमें टू पाइप्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू टैंक्स, रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, बीट द समर हीट। तो जो दो पाइप्स आपकी जो नीचे वहां पर पहुंचती हैं धरती के अंदर, और उन रीजन में क्या होता है, आसपास घर जो होते हैं वो सभी में ऐसे ही स्टोरेज करते हैं, जिसकी वजह से जो पानी स्टोर रहता है, तो पानी स्टोर होने की वजह से अगर ज्यादा गर्मी भी होती है, उस समर हीट को भी वो कम कर देता है। ठीक है, इसके अंदर फिर आपका एक एग्जाम्पल है, गेंडाथोर मॉडल है आपका मैसूर कर्नाटका के अंदर, जहां पर क्या किया गया है, 200 हाउस होल्ड हैं गांव के अंदर, उन्होंने इंस्टॉल्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। उन्होंने 200 घरों में ऐसी जो सिस्टम है जो डेवलप किया है। ठीक है, जिसपे वो पानी को, जो बारिश का पानी आता है, उसको पाइप्स के थ्रू यहाँ पे नीचे ले जाके स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लेते हैं। इसके अंदर जो है आपका 1000 मिलीमीटर एनुअल प्रेसिपिटेशन वहां पर बारिश होती है, जिसके अंदर आपका 80% कलेक्शन एफिशिएंसी है। मतलब कि जो वहां पर मैसूर के अंदर आपका जो 1000 मिलीमीटर एनुअल बारिश होती है, जिसमें से 80% वो कलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि 50,000 लीटर का पानी जो जो है पानी को जो वो कलेक्ट कर लेते हैं वहां पर। ठीक है, जो एवरी हाउस होल्ड एनुअली कलेक्टेड बाय एवरी हाउस होल्ड एनुअली, तो 50,000 लीटर हर एक घर में जो है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी उसमें एक फायदेमंद चीज सामने आती है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है, कुछ तरीके हैं जो हम यहाँ पर भी अपना सकते हैं पानी को सेव करने के लिए, और ये जरूरी भी है फ्यूचर के लिए। ठीक है, क्योंकि पानी जो है आपका, पानी का लेवल हमें पता है कि कम होता जा रहा है, क्योंकि जो ड्रिंकेबल वाटर है वो बहुत कम है आपका, अर्थ के ऊपर हमें बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर खत्म होता है, इसके अंदर इतना ही है। सो नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर हम जो कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।